जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके घराने को इस वीडियो के द्वारा ब्लेस करेगा। आज आप देखते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं फैल चुकी हैं। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है और परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, भरमाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी चर्च को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ छोड़ रहे हैं, कोई पास्टर से दूर चला जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये सब झूठी शिक्षा के कारण, झूठे लोगों के कारण हो रहा है। आज मैं आपके साथ 4 परमेश्वर के वचनों को, बाइबल आयतों को शेयर करूंगा कि अगर आप उन्हें अच्छे से समझ गए और अपने मन में रखा तो आप ऐसे लोगों से बच जाएंगे। आप ऐसे लोगों से बचोगे, आपको समझ आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे क्या करने की जरूरत है। सबसे पहला वचन मत्ती 7:5 से 20 तक जब आप पढ़ते हैं, साफ शब्दों में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आपको पता कैसे चलेगा? उनके फलों से। उनके फलों से आपको पता चलेगा, आप उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व टारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आपको झूठे लोगों का, झूठे प्रचारकों का, झूठे पास्टर्स का कैसे पता चलेगा? उनके फलों से। अगर आपको फल पहचानने नहीं आते, आप गलातियों की किताब में जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुरिन्थियों को पढ़ सकते हैं। पूरा बाइबल झूठे लोगों के फलों के बारे में बता रहा है। आपको समझने की जरूरत है। बस कुछ देख के किसी को गलत बोलना सही नहीं है। आपको उनके फलों से पहचानना है। आप उनके फलों को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर के वचन की जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से क्या चाहता है और कैसे लोगों को चाहता है। दूसरी आयत आप देख सकते हैं, 1 तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और ये कैसे होगा? यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। वचन में साफ लिखा, आने वाले दिनों में झूठे लोग आएंगे, आ चुके हैं और आते रहेंगे। पर अगर एक व्यक्ति जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं रखता है, वो भरमाया जाएगा। क्योंकि शैतान का काम है चुने हुए लोगों को भरमाना। अगर वो वचन की शिक्षा सही से नहीं रखता है, वो जरूर भरमाया जाएगा। उसके बाद गलातियों 1:8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। अगर कोई और गोस्पल और कोई चीजें बता रहा है, आपको बाहर से मन घड़त चीजें बता रहा है, परमेश्वर के वचन को पूरी अच्छी तरह से आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। परमेश्वर के वचन में जो चीजें परमेश्वर चाहता है उसने लिख रखी है, उसने बताया है। पर अगर आप उसे नहीं समझेंगे, आप लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देंगे, आप मार खाएंगे। परमेश्वर के लोग सावधान हो जाएं और बच के रहें ऐसे लोगों से। उसके बाद दूसरा पत्रस 2:1 उसके आगे पढ़ते, लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो ये तो श्योर है कि तुम लोगों में भी झूठे लोग, झूठे प्रचारक आएंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये झूठे लोग आएंगे, झूठे लोग बहुत सारी चीजें करेंगे, झूठा प्रचार करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अब समझना आपको क्या है, किन बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं
जो चिन्ह चमत्कारों के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग जैसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। पर आपको एक विश्वासी, एक मसीही होने के नाते आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपको ये देखना है क्या परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ बता रहा है। अगर बता रहा है तो क्या बता रहा है, परमेश्वर के वचन में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लोगों की बातों में आने से पहले आपको परमेश्वर का वचन देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बदला नहीं है। अगर उसमें अन्य भाषा का जिक्र है तो वो जरूर है, चमत्कारों का जिक्र है वो जरूर है। जो चीज परमेश्वर के वचन में लिखी है आपको ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर मुर्दे जिंदा करता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, जरूर होगा, ये होता है, परमेश्वर कार्य करता है। और भी बहुत सारी शिक्षाएं या वचन की जो झूठे तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा रही है, झूठे तरीके से बताया जा रहा है, अज्ञानता में या ज्ञानता में, किसी भी तरह से। पर परमेश्वर अपने लोगों से सिर्फ एक ही बात चाहता है कि उसके लोग वचन का ज्ञान रखें, उसके लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ लें। अगर आप समझेंगे आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष जरूर देगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर बरकत जरूर देगा। आपको सावधान होना है लोगों से, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए। लोगों की बातें सुनने के सिवाय आपको एक चीज करना है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं, अधिकाई से बसने देते, कोई भी व्यक्ति आपको भरमा नहीं पाएगा, आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको भरमा नहीं पाएगा। आपको भेद आ जाएगा परमेश्वर का सच्चा दास कौन है और झूठा दास कौन है, परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाला कौन है और नहीं करने वाला कौन है, कौन है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजें करता है, कौन है जो नहीं करता है। आप परमेश्वर के वचन के अंदर मन लगाएं, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे और आपको अनुग्रह देंगे कि आप बच पाए। अगर इस वीडियो को आपने समझा है, यहाँ तक सुना है, तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि लोग जाने परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है।